नमस्कार। होंठों के पीछे क्या है? ये कैप्शन देख करके आप थोड़े से चकित तो हो ही गए होंगे। ये भी सोच रहे होंगे भाई ये तो कैसा सवाल हुआ। सभी जानते हैं कि होंठों के पीछे क्या है। कोई बताएगा जी दांत होते हैं और मसूड़े होते हैं और जीभ होती है और मुंह होता है, इसमें कौन सा बड़ा सवाल हो। ठीक है, आप अपनी तरफ से सही हैं। मेरा आपको जो बता रहा हूँ ये होंठों के पीछे क्या है, ये मेरी वीडियो श्रृंखला की टॉपिक है, कैप्शन है, हेडिंग है। जैसे जैसे टाइम जाएगा मैं आपको काफ़ी सारे वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, जिसमें मैं आपको आपके दांत के साथ में परिचय दूंगा, दांत का परिचय दूंगा, साथ में उनके साथ बीमारियां जो लगी हुई उसके बारे में पूरी विस्तृत जानकारी दूंगा और आप उसका क्या ट्रीटमेंट उपचार करा सकते हैं इसके बारे में आपको मैं जानकारी पूरी दूंगा। अब आपने तो कह दिया कि भाई जीभ होती है और दांत होते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। और मैं आपको एक दूसरा इसका जो है पहलू बताता हूँ। होंठों के पीछे जो है वो आपके आपके शरीर का मुख्य द्वार है। यहाँ से आप खाना खाते हैं, आप पानी पीते हैं और आप हवा भी लेते हैं, जिसको सांस कहते हैं आप। तो ये तीन चीज़ें जो हैं, तीन क्रियाएं जो हैं आपकी, खाना खाना, पानी पीना और सांस लेना, ये आपके जीवन के लिए अत्यंत ज़रूरी है। इनके बिना आपका जीवन नहीं चल सकता। तो मुख्य द्वार की बात अगर की जाए तो है ना ये अहम की जगह। और ये सब तब हो रहा है जब आप हेल्दी हैं। ऐसा नहीं है कि आप बीमार पड़ गए और आपको कुछ ज़बरदस्ती कराया जा रहा है इसके पास से, ऐसा नहीं है। ये हेल्दी है, ये आपकी नॉर्मल जो है सिचुएशन उसकी बात हो रही है। अब आपके घर में, सबके घर में मुख्य द्वार तो होता ही है और हम चाहते हैं कि हमारा मुख्य द्वार है ना खूब सुंदर दिखे, सजा हुआ रहे, उसको आकर्षित बना के रखें, जिससे कि कोई भी आवे हमारे घर में तो हमारी एक अलग इंप्रेशन पड़ती है कि भाई देखो कितना बढ़िया रहते हैं, कितना बढ़िया तरह से घर रखते हैं। ठीक उसी तरह से आपके जो बॉडी का मुख्य द्वार है उसे भी अच्छी तरह से रखना हमारा कर्तव्य बन जाता है। क्योंकि अभी तो क्या है कि सोसाइटी में एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होती है। आप लोगों से मिलते हैं, उठते बैठते हैं, अपना जो है व्यवसाय करते हैं या अपनी नौकरियां करते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि आपका मुख्य द्वार जो है शरीर का वो अच्छा रहे। अब लेडीज़ जो हैं जो वो मार लिपस्टिक लगा लो अगर किसको सुंदर तो रखती हैं, लेकिन उसके पीछे क्या हो रहा है ये भी बहुत ज़रूरी है। तो अभी देखिए, जो आपका जो मुख्य द्वार है उसमें आपने खुद ही बताया कि दांत होते हैं, सही बात है, मसूड़े भी होते हैं, बड़ी सही बात है। अब दांत जो है उसमें कितनी प्रॉब्लम हो सकती है जिससे कि आप हैरान हो सकते हैं। दांत जो है मनुष्य के मुंह में या मुख्य द्वार में एक बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। वो जो आप खाना खाते हैं उसको पीस पीस के छोटा महीन टुकड़ों में करके आगे बढ़ाते हैं, जिससे पाचन क्रिया चलती रहे। आप खाना ऐसे तुरंत बिना चबाए खा जाएं तो आपको इनडाइजेशन हो जाएगा। कई बच्चे करते हैं, उनको इनडाइजेशन होता है, वो तो बच्चे तो ना समझ होते हैं। लेकिन अगर हमारे मुंह में दांत ना हो या बिगड़े हों या टूटे हों या कुछ ऐसे तकलीफ में हो तो हमारी पाचन क्रिया को वो असर करते हैं, उस हिसाब से हमारे आगे काम नहीं हो पाता। तो दांत सड़ सकते हैं, दांत भद्दे भी दिख सकते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल आपके मुख्य द्वार में भद्दे दांत दिखे, कलर चेंज हुआ और कुछ उस पर चिटका हुआ हो तो कितना गंदा दिखेगा। फिर वो टूटे भी हो सकते हैं। टूटे मतलब कैसे? जैसे आपकी कप प्लेट होती है, उसके ऊपर कोई चीज़ टकरा जाए तो एक टुकड़ा गिर जाता है। जब टुकड़ा गिर जाता है तो वो प्लेट भी अच्छी नहीं लगती, आप किसी मेहमान को देने में भी शर्माते हैं। ठीक उसी तरह से जब दांत आपके चिप ऑफ हो जाते हैं, थोड़ा टुकड़ा टूट जाता है तो भद्दे दिखते हैं। और आपके मुख्य द्वार पे कैसे दिखेंगे अच्छे, वो प्रॉब्लम हो गई। और चौथी बात जो होती है, आपके दांत जो है टेढ़े मेढ़े पोजीशन में खड़े हों, मतलब एक व्यवस्थित तरह से खड़े नहीं हो करके आगे पीछे टेढ़े मेढ़े लगे हों, एक दूसरे पर चढ़े हों, वो भी गंदा दिखता है। आफ्टर ऑल मुख्य द्वार इतना गंदा है तो फिर आगे तो क्या होगा। और ये जो होते हैं ये ना तो आप अच्छी तरह साफ़ कर सकते हैं, और जब साफ़ नहीं कर सकते तो दांत सड़ भी सकते हैं। और जब साफ़ नहीं होते हैं तो मसूड़े भी इनके साथ में बिगड़ जाते हैं।
तो ये तो 4 समस्याएं हो गई जो आपके दांतों के साथ मिलती हैं। और जो मसूड़ों के साथ समस्या होती है, मसूड़े जो हैं वो आपके दांतों को आपके मुंह में पकड़ के रखते हैं, सिकुड़ अच्छी तरह से संभाल के रखते हैं। तो ये क्या हुआ, एक तरह से आपके दांतों का सपोर्ट सिस्टम हो गया जो संभाल के रखता है दांतों को। तो यहाँ क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ये अनिवार्य है कि हम अपने दांत और मसूड़े साफ रखें, लेकिन जब इसने कितना करना काफ़ी नहीं होता है। आपके दांत और मसूड़े जहाँ जॉइंट होते हैं वहाँ पे एक छोटी सी जगह होती है और स्वस्थ दांत में वो जगह सिर्फ 0.5 मिलीमीटर जो है उतनी ही गहरी होती है। और जब कचरा उसमें फंसता है और साफ़ नहीं होता तो ये खड्डा जो है, जो जगह होती है, बढ़ती चली जाती है और आगे काफ़ी सारे प्रॉब्लम आपके मुंह में क्रिएट करती है। अब ये जो है, तो यहाँ से कचरा आया कहाँ से, क्या हुआ क्या इसमें, वो कचरा जब फंसता है और साफ़ नहीं होता है और नहीं हो पाएगा आपके ब्रश से, तो उसमें वो बॉडी की प्रक्रिया में के अंदर वो कठिन हो जाता है, छारी बन जाती है। जब छारी मसूड़े के साथ घिसती है तो उसमें से खून निकलता है, और जब खून निकलता है और काफ़ी देर तक खून निकलेगा तो यकीनन उसके अंदर नेक्स्ट स्टेज में उसमें पस पड़ जाएगा, और जिस चीज़ में पस पड़ जाता है वो बदबू मारती है, ये तो हम सब जानते हैं। तो ये बनता है आपके मुंह के दुर्गंध का कारण। अब जिसके मुंह से दुर्गंध आएगी उसके पास तो आगे पीछे कोई भटकने वाला है ही नहीं भैया। लोग सब कतराएंगे, आपसे दूर भागेंगे। और इतना ही नहीं, आपके जो प्रेमी प्रेमिका भी हैं वो भी आपसे 4 कदम दूर हट के चलेंगे कि भाई ये तो ठीक नहीं है, हमको नहीं चाहिए, ये दूर ही रहिए आप, हमसे कोई दोस्ती वोस्ती संबंध रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब दांत की जो अहमता है वो इस पॉइंट से भी आपको मैं समझाना चाहूँगा कि आपके मनुष्य के जो जीवन काल है उसमें हम छोटे भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, उसके बाद बड़े होकर के वयस्क बनते हैं, एडल्ट बनते हैं। तो हमको भगवान जो है 2 सेट देता है, 1 सेट नहीं 2 सेट देता है। आंखें तो एक ही सेट देता है देखिए, लेकिन मनुष्य काल में उसको 2 दांत के सेट देता है। एक सेट छोटे छोटे दांतों का होता है, वो जो बच्चा छोटा होता है तो मुंह छोटा होता है और छोटी जगह होती है मुंह के अंदर, तो वो छोटे छोटे दांत वो सिर्फ 20 नंबर होते हैं उसके अंदर। तो वो सेट हो आपको खाने पीने के काम में आए उस काल में, बचपन के काल में। ये सब जो है बचपन की 6 महीने की उम्र से लेकर के 2 साल की उम्र तक ही मुंह में आते हैं। इसके बाद जो प्रक्रियाएं शुरू होती हैं उसके बाद आपके नए दांत आते हैं। नए दांत जो होते हैं वो आपके जीवन काल तक चलते हैं, या जब तक आप उनका ख्याल रखते हैं तब तक चलते हैं। तो वो दांत जो है वो आपको 6 साल की उम्र के बाद से आकर के 18 साल की उम्र के बाद तक आते हैं। जो अक्ल की दाढ़ होती है 18 साल के बाद कभी भी आ सकती है, या तो फिर कभी आती ही नहीं है, क्योंकि मुंह में जगह नहीं होगी तो नहीं आएगी। खैर वो मैं आपको एक अलग वीडियो में उसके बारे में आपके जानकारी दूंगा। अब आप खुद सोचिए कि अगर भगवान कहते हैं कि भाई आपके मुंह में दांत इतने ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो यकीनन एक हमारी भी कुछ वो फ़र्ज बनती है कि हम उसको अच्छी तरह से देखभाल करें। तो आप कहेंगे भाई क्या करना है, हम तो ब्रश करते ही हैं, 2 दिन में 2 बार करते ही ब्रश। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आप ब्रश करते हैं वो काफ़ी नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे आपके घर में कोई वाहन होता है, गाड़ी होती है, मोटरसाइकिल होती है, स्कूटर होता है, आप घर में उसको साफ़ सुथरा तो रखते ही हैं, लेकिन कुछ समय के बाद उसको सर्विस स्टेशन लेके जाते हैं, वहाँ की सर्विस करवाते हैं। ठीक इसी तरह से घर में आप चाहे कितना भी ब्रश कर लें, कुछ समय के बाद आपको जैसे डेंटिस्ट के पास जा कर के दिखाना पड़ेगा, वो डेंटल क्लिनिक उसकी सर्विस स्टेशन है, वो जाके दिखाना पड़ेगा कि कोई तकलीफ़ तो नहीं बढ़ रही है। अब ये जानना आपके लिए बहुत अहम हो जाता है कि दांत की जो जितनी भी तकलीफ़ें हैं मोस्टली जो है ना ये प्रिवेंटिव हैं। मतलब जो शुरू होती हैं तो अगर दिख जाए, उनके भी होते हैं इंडिकेशन होते हैं कि आपको मालूम चल जाता है ये तकलीफ़ आने वाली है, तो आप उस समय सही सलाह ले लें तो आपके दांतों की अच्छी तरह से सारवार हो सकती है, ट्रीटमेंट मिल सकता है और आप बड़ी मुसीबत से आराम से बच सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक ही चीज़ बड़ी करनी पड़ेगी। एक तो ब्रश करते हैं आप रेगुलरली घर पे, और साल में कम से कम 1 बार आप डेंटिस्ट की अपॉइंटमेंट लेके जाएं और अपना चेकअप करवाएं जानने के लिए कि भाई हमारे को तकलीफ़ क्या है।
वो आपको बताएंगे कि अगर सड़न शुरू हो रही है तो क्या करने का है, और मसूड़े अगर बिगड़ रहे हैं तो आपको क्या करने का है। रेगुलर क्लीनिंग हो जाएगी तो आप बहुत आराम से ज़िंदगी बिता सकते हैं। अब आप कहेंगे साहब डेंटिस्ट के पास जाना ही क्यों ज़रूरी है? क्योंकि वो एक क्वालिफाइड प्रोफेशनल है ये काम करने के लिए। आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि आज की तारीख में हिंदुस्तान में कम से कम 3 लाख के करीब डेंटल सर्जन, क्वालिफाइड डेंटल सर्जन आपकी सेवा में उपस्थित है। जो डिग्री होती है दांत के डॉक्टरी की, उसको बेसिक डिग्री को हम BDS बोलते हैं, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। जैसे MBBS होती है मेडिकल साइड में, वैसे डेंटल में BDS, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी होता है। ये 5 साल की घोर मेहनत के बाद मिलती है, और जो लोग ये लेके बैठते हैं, अपना व्यवसाय खोल के बैठते हैं, ये आपकी सेवा करने के लिए पूरे सक्षम होते हैं। इनका फ़ायदा लीजिए, अपने दांत बचाइए। मैं चाहूँगा कि जैसे आप अपने पोते की शादी में अपने दांतों से लड्डू खाएं तो कितनी बड़ी बात है, ठीक है ना। अब जो डेंटल क्लिनिक जो होती हैं, ये आपको जब भी आप जाएं तो आप अपॉइंटमेंट लेके जाएं। क्यों? क्योंकि वो समय फिर आपका है। हाँ जी, उसमें आप पूरे सवाल पूछ सकेंगे जो भी आपको पूछना है। आपको डॉक्टर साहब अच्छी तरह से देख पाएंगे और आपको सलाह भी अच्छी तरह से दे पाएंगे। अब जल्दी जल्दी में गए, दिखाया, बाहर निकल के आए, कोई मज़ा नहीं है। दूसरे मैं आपको एक सलाह दूंगा, अभी काफ़ी डेंटिस्ट हैं हिंदुस्तान के अंदर, तो जहाँ भीड़ लगी हो ना, वहाँ ज़रा आप अवॉइड करें। क्यों? क्योंकि आप खुद देखिए, अगर भीड़ भड़के में आप बैठते हैं तो आपको क्या मिलता है? अब ये कोई पॉलिटिकल रैली तो है नहीं कि भीड़ लगी तो नेताजी बहुत बड़े महान हो गए। ये तो एक डेंटल क्लिनिक है जिसमें प्रोफेशनल आपको सर्विस मिल रही है, उस सर्विस में आदान प्रदान हो रहा है, आप उसके लिए पैसे चुका रहे हैं, और सामने से आपको जो सर्विस मिल रही है उसमें वो डॉक्टर साहब आपको अच्छी तरह से तपास करके बताते हैं कि भाई आपके मुंह में तकलीफ़ क्या है, क्या हो सकता है, और आपको क्या करवाना चाहिए। इन सब के लिए लगता है टाइम। साथ ही एक चीज़ आप ध्यान कीजिए, अभी तो कोरोना का टाइम चल रहा है अपने यहाँ, तो डेंटल क्लिनिक जो है वहाँ पे आपको अच्छा खासा इन्फेक्शन हो सकता है। आप जब किसी भीड़ भड़के वाले दांत के डॉक्टर के पास जाते हैं जहाँ खूब लोग बैठे हैं, तो आपका जो एक्सपोजर है कोरोना का वो वेटिंग रूम से शुरू हो जाता है, और 4 5 6 लोग बैठे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही है, तो आप तो एक्सपोज हो ही गए। क्यों इस टाइप का चांस लेते हैं? दूसरी बात, क्लिनिक के अंदर भी अगर खूब भीड़ होगी, एक के बाद दूसरा तीसरा डॉक्टर अंदर बाहर कर, पेशेंट बाहर कर रहा है, तो ये स्वाभाविक है कि वो सफाई में कमी आ जाएगी, त्रुटि आ जाएगी, वो आपके हित में नहीं है। तो ये 2 चीज़ें आप बहुत ध्यान रखिए। एक तो डॉक्टर की क्वालिफिकेशन देखिए, और फिर देखिए कि उनके पास समय है भी कि नहीं। क्योंकि आप भीड़ में जाके क्या करोगे भाई? अब तकलीफ, लोगों ने कह दिया बहुत भीड़ लगती है, बहुत बड़े डॉक्टर साहब हैं। ऐसा नहीं होता है। सब लोग अच्छी तरह से पढ़ के बाहर आते हैं और अच्छे से अच्छी ट्रीटमेंट आपको देने का प्रयत्न करते हैं। अब ये जो है, मैं आपको 2 ही चीज़ें मैंने आपको बताई करने के लिए। एक तो मैंने बताया रेगुलर चेकअप करवाइए, और आपके दांत में सड़न हो सकती है और मसूड़े में क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अब आने वाले जो वीडियो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, उसमें मैं एक एक तकलीफ़ को विस्तार पूर्वक आपको समझाने की कोशिश करूंगा, और उसमें आप क्या ट्रीटमेंट करवा सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। आप मेरे साथ जुड़े रहें, इसमें मुझे भी गर्व है और आपको भी फ़ायदा है। मैं आपको जो बता रहा हूँ ये मेरे अनुभव का जो सार है। मैंने पिछले 45 साल से मैं अहमदाबाद में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैंने अपनी प्रैक्टिस 1975 में शुरू की थी एज अ स्पेशलिस्ट इन डेंटिस्ट्री। मैं ऑर्थोडोंटिस्ट हूँ, और लखनऊ की किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज का वहाँ से मैं पढ़ के आया हूँ। मेरी इच्छा यह है कि आप मेरे से बने रहेंगे तो अपना फ़ायदा समझ के बने रहिए, और आपको ये अगर वीडियो मेरा पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और वो घंटी जो है, घंटी का साइन वो भी दबा दें, जिससे कि
आने वाले वीडियो में आपके जब आएंगे तो आपको उसकी जानकारी मिलती रहेगी। अभी मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और अगली बार मिलने की इच्छा से आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।